हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, सुबह के 6 बजे तो मैं आ गई थी ऊपर छत पे थोड़ी सी वॉक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो फिर मैंने ये साथ वाले घर में देखे थे, इतने प्यारे फूल लगे हुए थे सदाबहार, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में गुलाब के भी लगे हुए थे। तो चलिए अब हमने फूल वगैरह देख लिए, तो चलिए नीचे अभी चलते हैं। तो अभी मैं आ गई थी नीचे, तो मैं पहले जसमीत की पहले यूनिफॉर्म प्रेस करी, क्योंकि रात को नहीं मैं कर पाई थी। तो फिर मैं अभी कर रही हूँ। तो इसके बाद फिर मैं जाऊँगी लंच बनाने। तो मैं आ गई थी किचन में, पहले मैंने गर्म पानी वगैरह अपना पिया, वो मैंने सब शूट नहीं किया। फिर मैं सोचती रही कि मैं क्या बना के दूँ आज जसमीत को लंच में, क्योंकि कोई सब्जी वगैरह नहीं थी। फिर मैंने इतना सोचने के बाद फिर मैंने इसको आलू फ्राई करके दिए, और फिर उसके बाद मैंने इसको साथ में पराठा दिया, क्योंकि नहीं तो मैं साथ में रोटी देती हूँ, जैसे सब्जी वगैरह होती है तो मैं रोटी ज़्यादातर देती हूँ। और आज मैंने कहा चल तेरे को साथ में मैं पराठा बना देती हूँ, क्योंकि पराठा आलू की सब्ज़ी के साथ तो बहुत टेस्टी लगता है। और फिर उसके साथ ही साथ मैंने चाय भी रख दी थी, साथ ही फिर मैंने तवा भी रख दिया था पराठे बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि साथ साथ तीनों काम हो जाएंगे। चाय सब्जी तो वैसे बन ही गई है और साथ चाय बन रही थी, तो मैंने कहा पराठे भी साथ बना देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है। तो बेटा भी नहा के आ गया था, तो कह रहा मम्मा आप जल्दी करो, मेरा लेट टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा बस आप कपड़े डालो, मैं अभी 2 मिनट में आपको ब्रेकफास्ट देती हूँ, क्योंकि वो सुबह सुबह अपना एक आधा पराठा खा कर जाता है, भूखे पेट कभी नहीं जाता वो। वैसे भी बच्चों को खाली पेट कभी स्कूल नहीं भेजना चाहिए। मेरा तो यही शुरू से, जिस दिन से ये स्कूल जाने लगा तब से मैंने कभी भी इसको ऐसे बिना खाए नहीं भेजा। चाहे थोड़ा सा खाए ज़रूर देती हूँ, पराठा या रोटी में कुछ ना कुछ देती ज़रूर हूँ। गाइस, बेटे को भेजने के बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, और मेरे हस्बैंड पहले ही कर चुके थे और मैं और मम्मी जी अभी करने लगे थे ब्रेकफास्ट। तो गाइस, मैं फिर आ गई थी अपने रूम में, और पहले मैंने अपने रूम में जो भी बेड के ऊपर कपड़े वगैरह पड़े थे वो सारे उठाए, क्योंकि आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। तो फिर मैंने बेड से बेडशीट उतारी, फिर मैंने दूसरी बेडशीट लगाई। उसके बाद फिर जसमीत की जितनी भी बुक वगैरह, उसने एक बुक निकाली होगी तो सारी फैला देता है, और सिलाई मशीन के ऊपर भी आधी बुक रखी हुई थी, वो उठा के मैंने फिर एक साइड पे रखी। और उसके बाद फिर मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल की भी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करी, और जो भी सामान बाहर पड़ा हुआ था जितना भी, और वो भी सारा उठा के अंदर रखा। और फिर मैंने साइड में फूल पड़े हुए थे उसको भी मैंने अच्छी तरह से, क्योंकि डस्ट इतनी आती है, दरवाज़ा खुला रहता है तो डस्ट इतनी आती है। फिर उसके बाद मैंने सारे मतलब अंदर रूम से करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने हॉल में। पहले मैंने अपने जो सोफ़े के कवर थे वो मैंने उतार के फिर मैंने इसकी सोफ़े की डस्टिंग करी, और फिर से मैंने यही सोफ़े के कवर लगा दी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये कपड़े मतलब सोफ़े के धुले हुए थे। तो फिर मैंने कहा जिस दिन कपड़े वॉश होंगे उस दिन फिर से उतार के फिर से वॉश कर दूँगी। तो चलिए, फ़िलहाल तो मैंने यही भी लगा दिए मैंने। गाइस, फिर आ गई थी टीवी पैनल साफ़ करने की, और जो भी टीवी पैनल पे सामान वगैरह पड़ा था वो सारा उठा के नीचे रखा, और फिर सारे साफ़ सफाई उसकी अच्छी तरह से करी। टीवी तो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी थी, और ऊपर से नहीं करूँगी, सिर्फ नीचे नीचे से ही साफ़ करूँगी। फिर इसमें जो भी मैंने फूल एक्स्ट्रा पड़े हुए थे वो भी हटा लिए हैं मैंने यहाँ से, क्योंकि भरा भरा लग तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस, यहाँ पर सामने जो टीवी पैनल में और बॉक्स पड़ा हुआ है ना, तो वो मेरी ननद ने दिया था 4-5 साल, मतलब 4-5 साल हो गए इसको दिए हुए, और दिवाली पे मुझे इन्होंने गिफ्ट दिया था, तो मैंने ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये बॉक्स बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि पता नहीं क्यों, मैं कहते हैं ना कि
चीज़ है ना कोई मन से देता है ना तो उसको संभाल के रखनी चाहिए। मैंने तो बहुत अच्छी तरह से इसको संभाल के रखा है। तो उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में फिर लगाया मैंने झाड़ू। उसके फिर मैंने सीढ़ियों में आ गई थी। सीढ़ियों में जो भी चप्पलें वगैरह पड़ी थी सब रैक में रख दी थी। रैक को भी अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिया था क्योंकि डस्ट इतनी आती है ना तो पूछो ही मत। तो फिर मैंने सीढ़ियों में भी लगा दिया था झाड़ू। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी अपनी बालकोनी साफ़ करने के लिए क्योंकि बालकोनी को भी कितने दिन हो गए साफ़ नहीं करी। बीच में 2-3 दिन मेरी तबीयत ऐसी ही रही है और मैं उठ ही नहीं पाई, सब घर की साफ़ सफाई भी नहीं कर पाई। तो अब मैं पहले मैंने अपने जो भी अपना वॉश बेसिन था बाहर उसको अच्छी तरह से क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने पानी से सारी वॉश करी, ग्रिल वगैरह अच्छी तरह से साफ़ करी। उसके पोछा लगाने के बाद फिर मैं गई थी। गाइस फिर साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने नहाने गई। नहाने के बाद फिर मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था। फिर मैंने एक बब्बू गोशा अपने लिए कट किया। उसके बाद खाने के बाद फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। आज लंच में मैंने पीली मसूर की दाल बनाई थी जो कि हमारे पंजाबियों में मसरा मूंगी दाल बोलते हैं। तो फिर दाल मैंने धो के उबालने के लिए रख दी थी। तो फिर मैंने तड़के की तैयारी करनी भी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने 2-3 प्याज भी कट कर दिए थे। फिर एक सीटी भी लग गई थी दाल को। उसके बाद फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक भी थोड़ा सा मैंने कट किया था। मतलब मैंने हाथ से ही कट किया था, मैंने आज चॉपर में नहीं करा था। तो फिर आज मैं लहसुन नहीं डालूँगी क्योंकि घर पे लहसुन नहीं है। तो आज मैंने स्किप कर दिया लहसुन। चलिए अब लगा लेते हैं तड़का। गाइस ये दाल किस किस को अच्छी लगती है? अब हमें तो बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों को वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है और गर्मियों में कभी कभार अच्छी लगती है, रोज़ नहीं अच्छी लगती। वैसे तो हम इसको रोटी के साथ दाल को खाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। पर आज चावल खाने का मन कर रहा है क्योंकि आज मैं सफाई वगैरह करते करते थक गई। तो फिर मम्मी जी ने भी बोला छोड़ आज तू चावल ही बना ले। तो फिर इसके बाद देखिए दाल भी बातें करते करते बनी गई। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया कटा हुआ धनिया। और गाइस इसको इस दाल में देसी घी डाल के खाओ और बहुत टेस्टी लगती है ये दाल। गाइस लंच बनाने के बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। ये है रात का, मतलब खाना खा लिया था हमने रात का। तो मैंने कहा ब्लॉग का भी कर देते हैं यहीं पे एंड। गाइस अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो बाय बाय, गुड नाइट।